गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वन शॉट बायो पर। तो गाइस, एक बार से फिर से हम लेके आए हैं बायो की सीरीज़ में। वन शॉट सीरीज़ चल रही है बायो की, तो उसमें आज हमारा सेकंड लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर क्या होते हैं, कैसे कैसे ये वर्क करते हैं, ये सब हमने पढ़ा था। तो हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के फंक्शंस पढ़ लिए थे, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे वर्क करता है। ओके, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे वर्क करता है। गाइस, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, उसका जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है उसमें सिंगल सेल होती है। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल, जो सारा वर्क करेगी वो एक ही सेल वर्क करेगी, अदरवाइज और कोई यहाँ वर्क करने के लिए कोई है ही नहीं। मतलब जितना भी लोड है वर्क का वो सारा यही करती है, खाना पीना जो भी है सब यही करेगी। थ्रू मैंने आपको कुछ प्रोसेस बताई थी, फैगोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस एंड सिंपल डिफ्यूज़न। इन सब के थ्रू ही ये सारा वर्क करती है जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, लाइक अमीबा। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे मल्टी सेलुलर के बारे में। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता क्या है, जहाँ पे मल्टी मतलब बहुत सारी, सेलुलर सेल कोशिका, यानी कि जब बहुत सारी सेल से मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनता है तो उसको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये कैसे वर्क करता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, गाइस इससे पहले आप एक बात जान लीजिए, ये है सेल, ये एक सेल है। जब ऐसे ही बहुत सारी सेल मिलती हैं तो हमारा क्या बनता है, टिश्यू। और जब ऐसे ही बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं, इसके अंदर ये बहुत सारी सेल हैं, जब ऐसे ही बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तो हमारा बनता है एक ऑर्गेन। और जब ऐसे बहुत सारे ऑर्गेन मिल जाते हैं तो हमारा बनता है ऑर्गेन सिस्टम। क्या बनता है हमारा, ऑर्गेन सिस्टम। मैं आपको और क्लियरली इसको समझा देती हूँ। मैंने क्या बोला, ये हमारी एक सेल है। अब मैंने ऐसे ही बहुत सारी सेल को मिला दिया, ये एक सेल, ये दो सेल, ऐसे ही बहुत सारी सेल। तो ये मेरा क्या बन गया, एक टिश्यू। ओके, अब इन्हीं बहुत सारी सेल को मिलाकर, सॉरी टिश्यूज़ को मिलाकर अब जो ये बहुत सारे टिश्यूज़ मिल गए हैं, टिश्यू, इनको मिलकर क्या बन गया, एक ऑर्गेन। अब इन्हीं बहुत सारे ऑर्गेन्स को मिला के क्या बनता है, पूरा ऑर्गेन सिस्टम। ओके, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऑर्गेन सिस्टम के थ्रू सारा वर्क होता है। आपका जितने भी ऑर्गेन सिस्टम है सब अलग अलग है। आप सांस ले रहे हो उसके लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपका ब्लड सर्कुलेट हो रहा है बॉडी में उसके लिए सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डिस्पोजल मेटल जितना भी होता है एक्सक्रीट करने के लिए उसके लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो यानी कि हर काम यहाँ पे बटा हुआ है, हर सेल का अलग अलग काम है। ये नहीं कि यूनिसेलुलर की तरह एक ही सेल सारा काम करेगी, नहीं, ये सबके लिए यहाँ पे अलग अलग वर्क है। तो हम
यहाँ पर यही पढ़ेंगे कि मल्टी सेलुलर में वर्क कैसे कैसे होता है, यानी कि इसके मेजर फिजियोलॉजिकल फंक्शन कैसे कैसे होती हैं। ओके, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है उसमें मेजर बॉडी का सिस्टम क्या क्या होता है। उसमें जो बॉडी के सिस्टम जिसके थ्रू वर्क होता है, फर्स्ट होता है इसमें मस्क्यूलो स्केलेटल में क्या होता है, जैसे कि आप अपने हाथ को मूव कर पा रहे हो, अपने पैर को मूव कर पा रहे हो, लोकोमोट कर पा रहे हो, आप चल पा रहे हो, लोकोमोटिव मूवमेंट कर पा रहे हो, ठीक है, अगेंस्ट ग्रेविटी। ओके, अगेंस्ट ग्रेविटी आप चल पा रहे हो, हिल पा रहे हो, घूम पा रहे हो, मतलब कुछ भी आप कर पा रहे हो, लोकोमोटिव मूवमेंट आप कर पा रहे हो, ठीक है, अपने एनवायरनमेंट में मूव कर पा रहे हो। वो किसके थ्रू है, आपका जो ये मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम है इसके थ्रू, यानी कि जो आपके मूवमेंट का वर्क कर रहा है, ठीक है, वो किसके थ्रू हो रहा है, आपके मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम के थ्रू हो रहा है। आपको आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। सेकंड है हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल फंक्शन क्या होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम क्या होता है, क्या फंक्शन होता है इसका। जस्ट वेट। गाइस, इसमें क्या होता है, गैस्ट्रो, इसको हम GI से भी डिनोट करते हैं। जैसे कि हमारे जो इंजेस्ट हो रही हैं चीज़ें, हम खा रहे हैं, डाइजेस्ट हो रही है वो चीज़ें, फिर जितने भी हम इंजेस्ट कर रहे हैं चीज़ें अपने अंदर, डाइजेस्ट कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, वो चीज़ डाइजेस्ट हो रही है हमारी बॉडी में, ठीक है, और एब्जॉर्व कर रही है, हमारी जो बॉडी है वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्व कर रही है, जो भी हम खा पी रहे हैं, कुछ भी उससे हमें जो न्यूट्रिशन मिला, वाइटामिन्स, प्रोटीन्स, जो भी मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व कर रही है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोसेस हो रही है बॉडी में, एक्सक्रीशन हो रहा है, ठीक है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसका एक्सक्रीशन हो रहा है, ठीक है। तो ये सब किसके थ्रू होता है, मेरे GI सिस्टम के थ्रू, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम के थ्रू, यानी कि जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम है उसका काम क्या है, जो भी फूड मटेरियल्स को इंजेस्ट करना, डाइजेस्ट करना, एब्जॉर्व करना न्यूट्रिशन को, वाटर को, और जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स है वो, और एक्सक्रीट करना जितने भी अनडाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब वेस्ट मटेरियल है उसको। तो ये वर्क होता है GI सिस्टम का। आई होप आपको इतना क्लियर होगा गाइस। इसके नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, आपको उसका नोट्स भी मिल जाएंगे PDF फॉर्म में। नेक्स्ट है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके नाम से ही पता चल रहा है रेस्पिरेटरी, यानी कि जितना भी रेस्पिरेशन का जो वर्क है, रेस्पिरेशन है, तो उसको कुछ रेस्पॉन्सिबल वर्क मिला हुआ है, यानी कि डिलीवरी करना एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को टू द ब्लड, और एक्सक्रीट करना CO2 को, जो हमारे सेल के द्वारा प्रोड्यूस होती है जब ATP वगैरह बनता है, ठीक है, तो सेल के द्वारा जो CO2 प्रोड्यूस हो रही है तो उसको एक्सक्रीट करना वो किसके थ्रू हो रहा है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू, और हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है, ठीक है, तो वो किसके थ्रू होगा, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू। तो ये सारा वर्क कौन करेगा, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम।
कैपेसिटी है इसके पास, विदाउट ऑक्सीजन तो आप नहीं रह पाओगे ना। तो नहीं, काफ़ी रेस्पॉन्सिबल वर्क होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। आर फॉर रेस्पॉन्सिबल, आर फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्लड। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एक टाइप से, तो इसका क्या वर्क है? तो जो ब्लड है वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट या फिर एक मीडियम है कन्वेइंग न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन टू ऑल द सेल। यानी कि एक टाइप का ये मीडियम है। ये क्या है, एक टाइप का एक मीडियम है जो क्या कर रहा है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमें मिल रहे हैं फूड से या हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन पहुंचानी है सारी सेल्स को, वो किसके थ्रू हो रही है, ब्लड के थ्रू। हमारी सारी वेसल्स में, वीन्स में, सब में जा रहा है, ठीक है। तो ये सब किसके थ्रू हो रहा है, हमारे ब्लड के थ्रू। अगर ब्लड ना हो तो सप्लाई नहीं हो पाएगा, जितने भी न्यूट्रिएंट्स है सभी सेल्स को नहीं मिल पाएगा। अगर सभी सेल्स को सही से न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो कैसे वर्क करेगी सेल्स, ठीक है, क्योंकि सेल्स ही तो पूरा हमारा सिस्टम बना हुआ है, ऑर्गन सिस्टम। अगर ऑर्गन सिस्टम में ढंग से वर्क नहीं करेगा तो बॉडी कैसे काम करेगी, ठीक है। तो इसका काम ये हो गया। और जो जितने वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं टिश्यूज़ के और ऑर्गेन्स के, उनको एक्सक्रीट करता है, ठीक है, ब्लड के थ्रू। वो सब मैकेनिज्म हम बाद में पढ़ेंगे क्या क्या होता है, अभी आप इसका वर्क जान लो। तो आई होप आपको ये इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट सिस्टम होता है हमारा कार्डियो वैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है, जो हमारा हार्ट होता है ये क्या है, एक सेंट्रल पंप है दैट जनरेट प्रेशर फॉर फ्लो ऑफ ब्लड। यानी कि जो हमारा हार्ट है इसके थ्रू क्या होता है, यही ब्लड को पंप कर रहा है, ठीक है। यानी कि एक टाइप से जनरेटर ही है ये हमारी बॉडी का, ठीक है। जनरेट ही करता है, प्रेशर फ्लो करता है ब्लड को, हमारी ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रहा है ये ब्लड को। जब इसे पंप करता है, ये पंप प्रेशराइज करेगा, ठीक है, पंप करेगा, प्रेशराइज करेगा, तभी तो ब्लड फ्लो होगा हमारी बॉडी में, ठीक है। तो क्या करता है, एक हमारा कौन करता है ये वर्क, हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसके थ्रू क्या होता है, हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो होता है। और लास्ट वन है हमारा यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में क्या होता है, यूरिनरी सिस्टम जो होता है कंसिस्टिंग मेनली ऑफ किडनी, यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर। इसके अंदर क्या क्या आता है हमारा यूरिनरी सिस्टम में, फर्स्टली हमारी किडनी, हमारा यूरेटर, एंड थर्ड वन हमारा यूरिनरी ब्लैडर। ये सब हमारा किसके अंदर आता है, यूरिनरी सिस्टम के अंडर। तो हमारा जैसे कि ये क्या करता है, एक्सक्रीट कर देता है सारे वेस्ट प्रोडक्ट को, जैसे कि हमारा यूरिया है, यूरिक एसिड है, ओके, क्रेटिनाइन है, और मतलब जितने वेस्ट प्रोडक्ट है बॉडी का वो हमारा किसके थ्रू सारा एक्सक्रीट होता है, यूरिनरी सिस्टम के थ्रू। इसके थ्रू होता है हमारे यूरिनरी सिस्टम के थ्रू। तो गाइस जो आगे का सिस्टम है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ओके। हमारा रह गया है एंडोक्राइन और रिप्रोडक्टिव और नर्वस सिस्टम, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।